पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ यान और शैनलिन लिटिल पेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए पालन का स्ट्रीम के अंदर छोड़ा गया था और वहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर आज 3 वर्ष पहले की इल्दर आती कर रही होती है, जिसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विंगचुन जो होता है वो अपनी तलवार से जाके सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर ही हमला करने लगता है। तो लिटिल पेरी डॉक्टर उसे बच रही होती है, मगर वो भी हार मानने को तैयार नहीं होती और इस वजह से उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और ये जो विंगचुन होता है वो अपने एल्डर से बोलता है कि अभी के लिए मुझे देखो और मुझे फॉलो करो और बनाओ आइस शील्ड फॉर्मेशन को। ये बोलते हैं कि वो सभी लोग जाकर उन दोनों को और अपनी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं और लिटिल पेरी डॉक्टर अभी के लिए फाइट कर रही होती है उस एल्डर के साथ। तभी वो सभी लोग अपनी फॉर्मेशन कुछ भी नहीं कर पाता तुम्हारे सामने। ये सुनकर जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है वो गुस्से से बोलती है कि बुद्धे और फिर वो अपनी बुल पॉइजन बॉडी की जो शील्ड होती है उसे हटाने लगती है और उसे ब्लास्ट करने का डिसाइड कर लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा बुल पॉइजन बाहर निकलने लगता है। ये देखिए जो बुड्ढा होता है वो एकदम से बाबला हो जाता है और सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम इसे अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हो। और वो इस चीज और अपनी सोच से सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला उसे लगता था भी जो आइस शील्ड होती है वो टूट जाती है और उसमें से निकलती एक हेवनली रोलर जाके सीधा एल्डर की छोट से थक रहते है, जिस वजह से जो एल्डर होता है उसे रोकने लगता है, मगर वो फिर से किसको सोला जाता है। और वही पे लिटिल पेरी डॉक्टर जब उस हेवनली रोलर को देखते ही तो वो भी रुक जाते और वो सीधा नीचे गिरने लगती है और जो आइस का बिरियर होता है वो भी टूट जाती है। और यही पे जो लिटिल पेरी डॉक्टर होते है वो नीचे गिर रही होती है, तभी वहाँ पे शाओ यान आ जाता है और उसे अपनी गोदी में ले लेता है और उसे लेके सीधा जमीन के ऊपर स्पीयर को बाहर निकल लेता है और शाओ यान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखो लिटिल पेरी डॉक्टर शाओ यान के सामने आ जाती है और बोलते है कि तुम यहाँ से जाओ। तो शाओ यान उसकी कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस वजह से आप किसी की भी हिम्मत नहीं है तो तुम्हें आप नुकसान पहुंचा पाए। ये बोलकर अपनी हेवनली रूलर चोर को सीधा बिंगफू के ऊपर हमला कर देता है और जब दोनों के हाथ आपस में टकराते हैं तो स्पेस के अंदर काफी सारी क्रैक्स आ जाती है, मगर इसे बिंगफू को कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से वो शाओ यान के ऊपर हमला कर देता है अपनी स्पीयर से और उनके बीच में काफी तगड़ी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बिंगफू अपनी स्पीयर से शाओ यान के ऊपर हमला कर रहा होता है तो शाओ यान भी पीछे नहीं हटता और अपनी हेवनली रूलर चोर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उन दोनों की आदत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और शाओ यान 1 स्टार पर होने के बावजूद भी बिंगफू को एकदम खड़े कर दे रहा होता है। वही पे बिंगचुन जब लिटिल पेरी डॉक्टर को अकेला खड़ा हुआ देखता है तो वो जब से अपनी दुई की मदद से एक बुद्धि खतरनाक आइस ब्लेड को बना लेता है और उसे सीधा लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब लिटिल पेरी डॉक्टर उसे अपनी तरफ आती हुई देखते ही तो वो शैनलिन को छुप जाने के लिए बोलते हैं, मगर जो आइस ब्लेड थी वो एआई पावर थी, इस वजह से वो सिर्फ लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर रही होती है, जिस वजह से लिटिल पेरी डॉक्टर उसे बच के भाग रही थी, मगर आइस ब्लेड के अंदर काफी ज्यादा अच्छी एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिस वजह से वो लिटिल पेरी डॉक्टर का पीछा छोड़ नहीं रही होती है, एकदम सुम्बु की तरह पीछे पड़ चुकी होती है। तभी जो एल्डर था उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, इस वजह से उसकी पावर और स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिस वजह से लिटिल पेरी डॉक्टर क्रॉस से ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और अपने शील्ड बना के उसे रोकने की कोशिश करती है। और शाओ यान तब वो अभी के लिए बिंगफू की साथ फाइट कर रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि लिटिल पेरी डॉक्टर ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगी। और ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर आइस फोर्स की वजह से वो अपनी पावर को सही से यूज नहीं कर पाती है और उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। ये देख के जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे गिर रही होती है और ब्लेड भी उसके सामने पहुंचने वाली थी, मगर तभी उसके सामने आ जाता है डीमन पपेट और अपने एक ही हाथ से उस ब्लेड को रोक देता है और छाती बॉडी आ जाने से अपने एक ही हाथ से उसे थोड़ डालता है। इस वजह से जो अब लिटिल पेरी डॉक्टर थी अब वो एकदम सही सलामत थी। वही पे डीमन पपेट को देखकर एक बंदा बोलता है, अरे ये तो पपेट है। वही पे शाओ यान बिंगफू को पीछे धकेल देता है, अपनी लेट मूवमेंट का यूज करके वापस लिटिल पेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और मास्क मारते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इसे मुंह उठा के आ जाऊंगा अपने लोगों की मदद करने के लिए। और ये बोलते ही शाओ यान अपनी पपेट से बोलता है कि जाओ जाकर उसे बचा दो। ये बोलते वो पपेट सीधा हमला कर देता है। ये देखिए जो बिंगचुन होता है वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, मगर डीमन पपेट जाके सीधा उसके अंदर फंस कर देता है और उसका पांच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शील्ड की तो दजिया ही उड़ जाती है और पूरे स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती है और जाकर एक फाट के अंदर घुस जाती है और अपने हाथों को देखने लगता है क्या हुआ इतनी कमजोर। मगर तभी डीमन पपेट आके फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो साइड टाइम पे उसे 2
दोस्त कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो आधे सभी लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है और बिंगपू शाओयान के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी स्पीयर से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है मगर शाओयान बुद्धि आसानी से उसे दोस्त कर देता है। तभी बिंगपू फिर से शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है मगर तभी शाओयान चिनडोंगसी को अपनी स्पीयर रिंग से बाहर निकल लेता है जो कि मास ओंगरेंग ले रही होती है, जिस वजह से स्पीयर उनकी बिल्कुल गर्दन के पास से निकल जाता है। फिर घूम के उसकी खान पत्ते में एक रख के देती है जिस वजह से वो जाके सीधा एक फाड़ के अंदर घुस जाता है और ये पे जितने भी लोग थे तो सभी अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है। वो सभी की सभी चेनमुस को देख कर रुक जाती है और ये पे टुनबोचन बोलते है कि ओ बस गया और शाओयान के पास आती है और बोलते है कि लड़के तो फिर से इस बुद्धि से लड़ेगा लड़ाई करने के लिए। ऐसे उनको हंसते हुए बोलते है सॉरी सीनियर, मुझे अभी के लिए माफ कर देना। अभी के लिए जो मेरे दोस्त है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब है और वो बुरी तरीके से इंजर है, इस वजह से आप इस पर्सन को जल्दी से जल्दी बचा दीजिए। ऐसे उनके जो चीनुसु होती है अपनी दाढ़ी चलाती हुई बोलते है कि ठीक है और बिनपुन की हालत तो एक ही साथी के अंदर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था और वो बोलता है कि इस लड़के के पास तो सास में काफी ज्यादा कमाल की चीज है और ये पे जो चैनजन होती है वो अपनी स्कल पावर को सारे तरह फैला देती है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी वो अपनी स्कल पावर को पूरी तरीके से रिलीज कर देती है जिस वजह से जो आसपास लोग खड़ी हुई होती है वो सभी की सभी लग रह जाती है और वो पे सब देखे बिंग को बोलता है वो पे बिंग जॉन भी ताकि एक पार के ऊपर गतक था और चीनी को देखकर बोलता है क्या, मगर तभी आदमी पापड़ उसके पास आता है और उसे पीटने लगती है और बिन पे भी दोस्त यारी पे आ जाता है और बोलता है कि दोस्त प्लीज आप इस मैटर के अंदर इंटरफेयर मत करिए, ये जो मैटर है वो अपने रिलेटेड नहीं है, ये मेरी आइस रिवर्स बेली और इस पॉइजन लड़की की बेस का है और आप मेरे बात को मानते हो तो मेरे जो आइस रिवर्स बेली है वो आपको काफी गिफ्ट देगी। ऐसे चैन बोलते अच्छा आइस रिवर्स बेली आज घंटा मेरा और बोलते अपनी सोल पावर को निकल के सीधा पिनपू के ऊपर हमला कर देती है तो पिनपू उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तीन चुकी आते बुद्धि ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से जो बुद्धि पूरी तरीके से उसे पीटने लगती है और ये आर्टिमन पापेट तो बिंगजोन को पीटने में लगा हुआ होता है। तभी जो बिंगजोन होता है वो अपने बाकी के लोगों को देखता है और बोलता है तुम लोग क्या यहाँ पे बाराक में आज जल्दी से जाकर उस लड़के को पीटी हुई देखिए जो थर्ड इल्डर था वो भी जोश में आ जाता है। वही पे शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो और वो भी खड़ा होके थर्ड इल्डर के सामने आ जाता है और अपनी 3000 इलोस्टिक बॉडी का भी यूज करता है जिस वजह से उसका एक क्लोन बन जाता है। ये देखिए जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी शाओयान जाके उस इल्डर के ऊपर हमला कर देता है और वो इल्डर अपनी क्लो से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है तो शाओयान अपनी हेवनली रूलर चोट से रोक लेता है और ये पे शाओयान की जो इलोस्टिक बॉडी होती है वो जाके बाकी दिशा बोलोंग के ऊपर हमला कर देती है अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके सभी की बाजानी लगती है और अभी के लिए शाओयान उस इल्डर के साथ पैर कर रहा होता है। यहाँ पर वो भी एकदम खड़े टक्कर शाओयान को दे रहा होता है और उन दोनों की पैर काफी जबरदस्त होती है मगर भी शाओयान अपनी हेवनली रूलर शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है मगर वो बहुत आसानी से उसे दोस्त कर लेता है। तो शाओयान लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उस इल्डर के ऊपर हमला कर देता है। एक वो इल्डर एकदम से पबला हो जाता है और चारों तरफ हमला करने लगता है मगर शाओयान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो चारों तरफ से कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करे जा रहा था मगर तभी शाओयान उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से उसके हाथ को जलाने लगता है। देखते जो इल्डर होता है वो हेवनली फ्लेम का नाम बोलता है यू आर राइट और अपने दूसरे हाथ में हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और बनाता अर्थ ब्लास्ट पंच और उसमें जोर देता है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा फ्लेम का ब्लास्ट हो जाता है और जो इल्डर होता है वो सीधा जाके जमीन में घुस जाता है मगर अभी भी इल्डर की बॉडी के अंदर झटके लग रही होती है जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है मगर इस बात से वो इल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा शाओयान के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लड़की आप तेरा बोध हुआ, अब तुझे दिखाता हूँ असली पावर। ये बोलते इल्डर अपनी दुखियों को रिलीज करने लगता है जिस वजह से उसके हाथ में एक स्नेक फॉर्म हो जाता है जो कि आइस का बना हुआ होता है। वही पे ये सब देखे तो शाओयान होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है तो वो भी कुछ सैनिक को बनाने लगता है। अभी जो इल्डर का अटैक था वो पूरी तरीके से सर्च हो जाता है और वो सीधा हमला कर देता है अपनी आइस पाइथन से मगर तभी जो शाओयान की परमिशन होती है वो भी कम्प्लीट हो जाते हैं मगर तभी अचानक से वो पाइथन शाओयान की काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो शाओयान के पास पहुंचता उससे पहले वहाँ पे एक फायर बॉल आ जाता है और उसे दबोच लेता है जिस वजह से जो आइस पाइथन होता है वो अभी के लिए कुछ भी नहीं खा पा रहा होता है और जो बुल पॉइजन होता है वो काफी कुछ खा पा रहा था जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे सिर फाड़ देता है। इस इल्डर को काफी बड़ा बैकलेस मिलता है जिस वजह से वो खून की उल्टे करता है और छातों में सुलझ जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक 1000 इतना ज्यादा पावरफुल। मगर अब शाओयान काफी ज्यादा गुस्से में
में होता है, इस वजह से वो अपनी फायर बॉल से सीधा हमला कर देता है उस एल्डर के ऊपर। तो एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अगर वो बोल दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया तो लिंक में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।